हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेटअप। DBMS का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज जब हम कैंडिडेट कीज जो फाइंड आउट करेंगे वो किसके बेसिस पे करते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होती हैं, उसके बेसिस पे हम कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करते हैं। तो बिफोर कैंडिडेट की हम क्या करेंगे, पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड कुछ रूल्स होते हैं कि डिपेंडेंसीज का क्लोजर्स, मेंबरशिप एंड ऑल, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? जब दो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो किसी इस तरह से कि एक एट्रीब्यूट से हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो यहाँ क्या है, एक्स एंड वाई दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे किसी रिलेशन के, तो वहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो किस तरह से शो की जाती है? एक्स टेंड्स टू वाई, जिसका क्या मतलब है कि जो हमारा वाई है वो एक्स से डिटरमाइन हो रहा है। Where x tends to y, functional dependency is implied in R only if any two tuples t1 t2 such that t1 dot x equals to t2 dot x and t1 dot y equals to t2 dot y। मतलब ये कि जब हमारे, अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, मच बेटर रहेगा। x एंड y की बात कर रहे हैं तो हम दो एट्रीब्यूट्स x एंड y के टर्म में ही ले लेते हैं। हमने दो एट्रीब्यूट्स लिए, अब उसमें हमें क्या बोलना है कि हमें कुछ इस तरह की x टेंड्स टू y की डिपेंडेंसी शो करनी है। x टेंड्स टू y किस तरह से होगा? तो मैं कुछ एंट्रीज लिख लेती हूँ यहाँ पे। हमारी x1 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 x2 x2 लाइक दैट है। हेयर इज y1 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 y2 एंड y2। हेयर x3 y3। इस तरह की मैंने कुछ, ये कोई भी एंट्री हो सकती है, मैंने उन्हें x एंड y के टर्म में यूज़ किया है। ठीक है, अब वो डिपेंडेंसी कब है? जब हमारा सेम एट्रीब्यूट लाइक t1 डॉट एक्स t2 इक्वल है t2 डॉट एक्स, हमारे ये सेम t1 जो है, इसके ये एट्रीब्यूट्स अगर हम इनकी बात करें तो ये सब क्या है? सेम है। देखो x1 x1 x1, ये तीनों एंट्रीज सेम है और ये इक्वल किसके हैं? यहाँ पर सेम इन तीनों एंट्रीज के। मतलब हर x1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो y है वो क्या है? y1 है। सी हर x1 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है? y1 मिल रही है। सिमिलरली हर x2 पे y की वैल्यू क्या? y2 मिल रही है। ईच x3 पे हमें क्या? y3 मिल रही है। मतलब सेम x की वैल्यू पे हमें सेम y की वैल्यू मिल रही है। यहाँ मैंने x1 y1 की टर्म में लिए, मीन्स वॉट समथिंग लाइक दैट। अगर मैं अनदर एग्जाम्पल लूँ x एंड y का, अगर मैं उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करूँ, अगर x एंड y की बजाय हम कुछ वैल्यूज़ पुट करें, तो इज समथिंग लाइक दैट 1 1 1 ऑलवेज जनरेटिंग इज वॉट? सेम वैल्यू। सेम वैल्यू y की वो सेम वैल्यू ही जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 जनरेट कर रहा है, यहाँ पर इसकी अगर 2 की एंट्री पे वो 3 जनरेट कर रहा है लाइक दैट, एंड 3 की एंट्री पे वो हमेशा क्या? 1 जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? नॉट अबाउट जनरेट, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब सेम x की वैल्यू है तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। सिमिलरली 2 पे हमें क्या? 3 मिल रहा है। 3 पे हमें दोनों केसेस में क्या? 1 मिल रहे हैं। इट मीन्स हमें x की वैल्यू पे y की सेम वैल्यू मिल रही है हमेशा। तो उस केस में क्या है? वहाँ पे एक डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है कि x से हम क्या? y को डिटरमाइन कर पाएंगे। हमें पता है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 2 आएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमेशा क्या? 3 आएगी। सिमिलरली x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। मतलब हम x के बेसिस पे किसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं? y को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? जो x जिससे हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं वो होता है डिटर्मिनेंट। इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, और जो वैल्यू हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, जिस एट्रीब्यूट को हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, वो होता है डिटरमाइनर। ओके, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सेम वैल्यू से हमें हर x की उस वैल्यू पे y की सेम वैल्यू मिले। अगर यहाँ इनकेस थोड़ा भी कन्फ्लिक्ट हो जाता, फॉर एग्जांपल x एंड y की मैं एंट्री ले रही हूँ कुछ इस तरह से, जिसमें 1 पे हमें यहाँ 2 एंड 1 पे यहाँ 3 जनरेट हो रहा था, तो उस केस में x टेंड्स टू y, सॉरी इट्स x टेंड्स टू y नहीं है, ये इम्प्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि x की सेम वैल्यू पे y की हमें क्या? डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं।
तो ये चीज़ होता है बेसिकली कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, जब हमें x की सेम वैल्यू पे y की हमेशा सेम, x की उस वैल्यू पे y की सेम वैल्यू मिल रही हो तो ही वहाँ पे क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अगर x की सेम वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं तो उस केस में फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मीन्स क्या, हर जब भी x की वैल्यू x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू को 2 होना कंपलसरी है। इट मीन्स y क्या है, x पे डिपेंडेंट है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब वो वहाँ पे फंक्शनली उस पर डिपेंड कर रहा है कि हर x की वैल्यू पे y को 2 होना ही है। और अगर ऐसा है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऐसा नहीं है, x की 1 वैल्यू पे y की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है तो वहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि FD एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ये होता है बेसिक। अगर मैं नॉर्मली अनदर एग्जांपल लूँ, लेट मी टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, x और y के बजाय हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं जो हमें एक्चुअल में गिवन होता है हमारे टेबल में। ABC हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उस रिलेशन के, और उसकी कुछ एंट्रीज समथिंग लाइक A1, A2, A3 एंड A4, ये हमें कुछ एंट्रीज गिवन है। इसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड करेंगे कि किस किस में डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। और B की हम वैल्यूज़ ले लेते हैं B1, B2 एंड B2, एंड C की भी इसी तरह से C2 एंड C3। इस तरह से हमने कुछ रैंडम वैल्यूज़, इनकी कोई वैल्यूज़ हैं इसमें हमने रिकॉर्ड्स में एंट्रीज कर दी हैं। अब हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसी है इसमें, किस तरह की डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है एक तो A से B जनरेट हो रहा हो, जस्ट प्रेडिक्शन, इनमें से कौन सी वैलिड होगी वो हम देखेंगे। A से B हो सकता है, A से C हो सकता है, B से C हो सकता है, देन B to A भी हो सकता है, देन C to A भी हो सकता है रिवर्स, आफ्टर दैट C to B भी हो सकता है। मर्ज करके देखें तो A B से C आ सकता है, A C से B आ सकता है, एंड B C से A आ सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ मतलब हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी में बन सकती हैं। इनमें से कौन कौन सी बन रही है हम वो देखते हैं। फर्स्ट हम चेक करते हैं A टेंड्स टू B के लिए, क्या A की सेम वैल्यू के लिए B की एग्जैक्ट मतलब A की हर उस एंट्री पे B की हमें सेम वैल्यू मिल रही है। नाउ सी A की सारी एंट्रीज क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में तो ऑब्वियसली फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट है सारी। अगर सेम होती और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अगर होता तो हम सोचते, जैसे कि यहाँ देखो सेम वैल्यूज पे हमने चेक किया कि क्या y की सेम वैल्यू जनरेट हो रही है, लेकिन अगर यहाँ सेम वैल्यू नहीं होती, 1 2 3 4 रैंडमली अलग अलग होते, जैसे कि ये ले मैं अगर x एंड y की इस तरह से 1 2 3 लेती और यहाँ भले ही 1 1 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ से सारी वैल्यूज़ तो अलग है ना, कि 1 1 को ही जनरेट कर रहा है, 2 भी 1 को जनरेट कर रहा है, 3 भी 1 को। तो सिमिलरली यहाँ क्या है, सारी वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट। सारे जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं उस रिकॉर्ड में A की जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो A1 किसको, B1 को जनरेट कर रहा है, A2 किसको, B1 को, A3 B2 को, एंड A4 किसको, B2 को। तो A टेंड्स टू B हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर नहीं है इसमें। नाउ हम चेक करते हैं B टेंड्स टू C के लिए, या फिर A टेंड्स टू C करते हैं पहले चेक। A टेंड्स टू C देखें तो A1 पे क्या, C2 जनरेट हो रहा है, सेम अगेन डिफरेंट है सारे, तो सारी डिफरेंट सेम वैल्यूज भी हो रही हैं, लेकिन किससे, डिफरेंट एट्रीब्यूट से हो रही हैं। इट मीन्स A टेंड्स टू C भी क्या होगा, वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है इट मीन्स कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जहाँ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। कहाँ रिपीट हो रही हैं, B में हो रही हैं और C में हो रही हैं। तो हम किस पे ध्यान देंगे, अब B और C पे देखेंगे। तो हम थर्ड चेक करते हैं, B टेंड्स टू C। नाउ B1 पे हमें क्या मिल रहा है, C2, B1 पे C2, ठीक है। B1 पे तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, हर B1 पे हमें C की वैल्यू क्या मिल रही है, C2 मिल रही है। लेकिन B2 पे ये देखो, B2 पे एक हमें क्या मिल रहा है, C2, और एक B2 से हमें क्या मिल रहा है, C3, मतलब B2 से C में कन्फ्लिक्ट है। इस एंट्री के लिए हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, B2 से हमें C की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। इट मीन्स B टेंड्स टू C फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं रिवर्स में चेक करूं, C टेंड्स टू A चेक करते हैं हम यहाँ पे
फोर्थ केस सी टेंस टू ए चेक करें, क्यों? क्योंकि सी में भी अगेन मल्टीपल एंट्रीज, मतलब कॉमन एंट्रीज मल्टीपल टाइम्स अकर हुई हैं। तो देखो C2 से हमें A1 मिल रहा है, यहाँ C2 से हमें A2 मिल रहा है, डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट मिल गया, मतलब सी टेंस टू ए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि C2 की सेम मतलब हमें उससे वैल्यू से दो डिफरेंट वैल्यूज डिटरमाइन कर रहे हैं हम ए की, तो उस केस में सी टेंस टू ए भी फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली बी टेंस टू ए अगर मैं चेक करूं, फिफ्थ अगर हम चेक करते हैं बी टेंस टू ए, बी में भी अगेन रिपीटिशन है। देखते हैं B1 से मुझे एक तो A1 मिल रहा है, नेक्स्ट B1 से मुझे क्या A2 मिल रहा है। इट मीन्स B की सेम वैल्यू यानी कि B1 के लिए A की मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। इट मीन्स B टेंस टू A भी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसमें। अगर हम अब पेयर्स की बात करें, C टेंस टू B भी देख लेते हैं हम, 6 C टेंस टू B, हमने ये भी लिखा है तो इसे भी चेक कर लेते हैं। C टेंस टू B के लिए C2 पे, इन दो C2s के लिए तो हमें B की वैल्यू सेम मिल रही है, लेकिन इस C2 पे हमें B की वैल्यू क्या B2 मिल रही है। मतलब सेम C2 के लिए हमें B की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, B1 एंड B2। इट मीन्स ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम बात कर लेते हैं पेयर बनाने की, कि अगर पेयर से क्या पता डिटरमाइन हो, तो AB टेंस टू C देखते हैं। मतलब AB के पेयर से C की डिफरेंट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। नाउ A1 B1 से हमें क्या मिल रहा है, C2 मिल रहा है, ठीक है। A2 B1, A3 B2, A4 B2। पहली बात तो सारे पेयर क्या हैं, अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं, सारे के सारे पेयर्स क्या हैं, अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं। तो A B टेंस टू C एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो A1 के साथ B1 है, यहाँ अगेन अगर A1 और B1 होता तो भी हमें C2 मिल रहा है। यहाँ पे अगर हमारे पास A1 और B1 बनता तो भी हमें C2 मिलता। अगर यहाँ A1 होता और यहाँ भी B1 होता, उस केस में हमें क्या मिलता, C3 मिलता, तो कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, A1 B1 में हमें क्या मिल रहा है, C2 मिल रहा है। A2 B1 C2, सारे पेयर्स अलग बन रहे हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या है, अलग बन रहे हैं। मतलब AB टेंस टू C एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं AC टेंस टू B मिल रहा है, यानी AC A1 और C2, A1 और C2 से हमें क्या मिलेगा, B1, A2 और C2 से B1, A3 एंड C2, यानी सारे अलग अलग डिफरेंट पेयर्स बन रहे हैं, मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है हमारी किसकी, BC टेंस टू A की। क्या ये बनता है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन पेयर बन रहा है B1 C2 और B1 C2, लेकिन A की वैल्यू क्या आ रही है, A1 आ रही है एक B1 C2 से, और एक B1 C2 से हमें A2 वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स BC टेंस टू A एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें से हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जो हमारे पास फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आई हैं, वो कौन कौन सी आई हैं। एक तो A टेंस टू B आई है, एक A टेंस टू C आई है, AB टेंस टू C एंड AC टेंस टू B। यहाँ आप एक चीज़ देखो, हमें हर उसमें ए के केस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ए की सारी एंट्रीज डिफरेंट थी। दैट्स वाई हमारे ए के जितने भी पॉसिबल पेयर्स बने वो सब क्या, उनमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही थी। वहीं जहाँ मल्टीपल एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, कॉमन मल्टीपल एंट्रीज हैं, उस केस में फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये बेसिकली तरीका होता है कि हमारे टेबल में से फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, मतलब हमारा कौन सा एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो डिटरमाइन करते हैं। अब इसमें क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्दर कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज की गई है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, 3 कैटेगरीज में हम जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जनरेट कर रहे हैं उनमें कुछ कॉमन चीज़ें अकर होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज व्हाट, ट्रिवियल FD, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड लास्ट वन इज सेमी नॉन ट्रिवियल। सेमी नॉन ट्रिवियल इज ऑब्वियसली इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच का पार्ट है। तो हम बात करते हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की, फिर हम सेमी नॉन ट्रिवियल देखेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज व्हाट, x and y some attribute set of R where x tends to y is trivial if x is superset of y। अगर x क्या है, superset है y का, it means what, x completely अपने आप को तो डिटरमाइन कर रहा है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा कुछ भी डिजाइन, superset is what, x में y की सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, उसके अलावा x का कुछ अपना और भी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन यानी कि क्या है, x की अपनी सारी वैल्यूज़ एंड y की भी वैल्यूज़ उसमें इंक्लूड हो रही हैं।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना, ट्रिवियल बेसिकली क्या होता है, देखो ट्रिवियल अगर शॉर्ट में बात करें, ये सब चलो ठीक है कंफ्यूजिंग हो सकता है। नॉर्मली ट्रिवियल मतलब क्या है कि कोई एट्रीब्यूट अपने आप को कॉल, ऑब्वियसली कोई भी एट्रीब्यूट अपने आप को तो कॉल कर ही लेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ए, मुझे पता है कि ए ये है और मुझे किसी को बताना है कि ए की क्या वैल्यू है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे ए पता है तो मैं ए जनरेट तो कर ही सकती हूँ ना। तो ए टेंड्स टू ए, ये क्या है, ट्रिवियल, मतलब वो एट्रीब्यूट जो खुद को जनरेट कर रही हूँ, जिसमें इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, वो सारे क्या बनेंगे, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि सेम जनरेट। अगर मैं टेबल के टर्म में बात करूँ, एक टेबल ले लेते हैं हम, एक रिलेशन ले लेते हैं स्टूडेंट का, जिसमें हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, SID, SNAME एंड लास्ट वन इज CID, कोर्स ID भी ले लेते हैं। ओके, ये हमने कुछ एंट्रीज ली हैं। अब हमें इसमें से क्या बोलना है, इसमें से ट्रिवियल हमें बतानी है कि ट्रिवियल क्या होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो, इसके साथ एन पावर सेट कुछ भी होता, लेकिन वो खुद को जब जनरेट कर रहा है तो उस केस में वो डिपेंडेंसी क्या होगी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ SID से SID जनरेट हो रही है, मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से है, SID टेंड्स टू SID। तो ये वाली हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, मैं ट्रिवियल को डायरेक्टली T लिखती हूँ, ये हमारी क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ SID टेंड्स टू SID एंड SNAME मिल रहा है, तो भी ये क्या है, हमारी एक ट्रिवियल फंक्शनल में, क्यों, क्योंकि ये अपने आप को तो कॉल कर ही रहा है। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली वो होती हैं जो अपने आप को कॉल कर रहे हो, वो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होंगी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनेंगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस तरह की बात करूँ कि SID SNAME से मुझे क्या SID मिल रहा है, तो ये भी क्या एक वैलिड ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब अपने आप को तो वो कॉल कर ही लेगा। वो सारी डिपेंडेंसीज जहाँ हमें जो डिटर्मिनेंट है उससे हमें सेम डिटरमाइनर मिल रहा है, वो सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। अगर मैं बात करूँ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि सेकंड टाइप होता है डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि इस तरह की डिपेंडेंसी जिसमें कोई एट्रीब्यूट सेम अपने आप को कॉल नहीं कर रहा है, वो रिमेनिंग अदर्स को कॉल कर रहा है, तो उस केस में वो डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या x इंटरसेक्शन y को क्या फाय दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा x है और ये हमारा y है, जब इसमें इंटरसेक्शन हम करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रिवियल है तो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कभी भी x इंटरसेक्शन y हमेशा फाई के इक्वल नहीं होगा, कभी भी वो फाई नहीं हो सकता है। लेकिन नॉन ट्रिवियल में क्या है, वो कॉमन खुद को जनरेट नहीं कर रहा है, जो x है वो राइट हैंड साइड जो y है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। इस तरह की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिल रहा है SID से मैं क्या जनरेट कर पा रही हूँ, SNAME जनरेट कर पा रही हूँ, तो ये क्या है, एक नॉन ट्रिवियल, एंटी लिख देते हैं जिसे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूँ मुझे SID से क्या मिल रहा है, CID मिल रहा है, तो ये भी क्या है, एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो x है और जो y है वो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, फाई होगा। अब बात आती है सेमी नॉन ट्रिवियल, जो हमारा लास्ट है कैटेगरी वो है सेमी नॉन ट्रिवियल। कि सेमी नॉन ट्रिवियल, देखो ट्रिवियल हमने देख लिया जिसमें कॉमन आ रहे होते हैं हमारे पास, नॉन ट्रिवियल जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। सेमी नॉन ट्रिवियल इज व्हाट, जो कॉम्बिनेशन होते हैं सबके, वो लाइक हमें कुछ इस तरह से, ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल होते हैं। अगर हमें इस तरह से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, SID टेंड्स टू SID SNAME। अब इसमें से जब मैं स्प्लिट करूंगी इसको, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग रूल जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें स्प्लिट रूल होता है, उसका क्या होता है, राइट हैंड साइड पार्ट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसमें से मेरे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनेंगी, एक SID टेंड्स टू SID एंड एक क्या बनेगा, SID टेंड्स टू SNAME। ये दोनों सेम एट्रीब्यूट है, इनको वापस मर्ज करके इस तरह से भी लिखते हैं, स्प्लिट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा ट्रिवियल बना और ये क्या बन गया, नॉन ट्रिवियल बना। तो बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का। वो क्या होते हैं हमारी वो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, सेमी नॉन ट्रिवियल। तो उस केस में जो हमने ये एग्जांपल लिया था ना,
ये क्या है, सेमी नॉन ट्रिवियल भी है। ये वाली हमारी क्या है, सेमी नॉन ट्रिवियल। जब हम इनको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बनेगी, सेमी नॉन ट्रिवियल या सेमी ट्रिवियल, जो भी आप बोलो। सेमी नॉन ट्रिवियल एक्चुअल नेम है तो सेमी नॉन ट्रिवियल ही बोलते हैं। ये क्या है, सेमी नॉन ट्रिवियल है उस केस में। क्यों, क्योंकि जब हम स्प्लिट करते हैं तो ये वाला तो हमारा पार्ट क्या बन जाएगा, ट्रिवियल, और एस नेम के केस में क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की, कि इनको किस तरह से मेजर। आपको क्वेश्चन जो गेट में आता है ना, वो इन ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल इनके केस में नहीं आता। ये हमें जब हम नॉर्मलाइज करते हैं ना, आगे जब हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे उस केस में थोड़ी बहुत इनकी नीड पड़ती है। दैट्स वाई इसकी एक बेसिक शॉर्ट मैंने बताया था कि क्या होता है। एक्चुअल में आपके पास गेट में क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ सिर्फ ये आएगा कि वो आपको एक रिलेशन दे देंगे और फिर वो बोलेंगे कि इसमें से कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन होता है, इसे सिंपल मत समझना। माना कि ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी हों ये ज़रूरी नहीं है। गेट में कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी आते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड प्रॉपर्टी, उसमें एक बार उन्होंने क्वेश्चन सिर्फ एसिड में जो डी है उसका क्या मतलब है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसका भी एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है कि एसिड में जो डी है हमारा ACID में जो डी होता है उसमें डी का क्या मतलब है, डी की फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस तरह का डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि आपको एक रिलेशन दे दें और बोलें कि इसमें से किस किस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उस केस में आपको क्या, सारे पेयर्स बनाने हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहली बात तो आपको उसमें सारे नहीं बनाने हैं, जो उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ना, आपको सिर्फ वो 4 ऑप्शन ही चेक करने हैं। ये तो सारे के सारे हमने एग्जाम्पल पूरा देखना था, इसलिए मैंने यहाँ सारे बताए। वहाँ ऑब्वियसली वो 4 ऑप्शन दे के रखेंगे आपको, तो वो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिर्फ उन चारों को ही चेक करना कि क्या वो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो ये होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इन्हीं फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ रूल्स डिसाइड किए थे। वो रूल्स क्या होते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स जिन्हें बोलते हैं हम FDs के, उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स क्या हैं। ये बेसिकली मैथ्स में भी ये रूल्स आते हैं, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो उस केस में सेट्स थ्योरी के अंदर हमारे पास ये आते हैं। बट आर्मस्ट्रॉन्ग रूल यहाँ हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज में भी आती हैं, तो हम यहाँ पे भी रीड कर लेते हैं कि क्या होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, फर्स्ट जो है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग रूल, उसमें फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिविटी। बेसिकली रिफ्लेक्सिविटी क्या है, मतलब अपने आप को रिफ्लेक्स कर रहा है वो, हमें जो राइट हैंड साइड जो डिटरमाइनर पार्ट है उसमें सेम डिटर्मिनेंट मिल रहा है, वो क्या होता है रिफ्लेक्सिविटी। यानी कि x टेंड्स टू x, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड पार्ट में है। ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज वैलिड FD। मतलब अगर आपको किसी से क्लोजर पूछा हो, लाइक ए क्लोजर पूछा हो, तो वो अपने आप को तो जनरेट करेगा ही करेगा। तो जो हमारे रिफ्लेक्सिविटी है वो हमेशा क्या होती है, एक वैलिड होती है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और ये हमेशा क्या होगी, आपकी ट्रिवियल होगी। क्यों, क्योंकि ट्रिवियल में हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड और में जो हमारे डिटर्मिनेंट है वही राइट हैंड साइड डिटरमाइनर में भी मिलता है। तो ये हमेशा क्या होगी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रूल में क्या है, ट्रांजिटिव इज लाइक दैट, अगर हमारे पास इफ x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, इस तरह की हमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, देन x टेंड्स टू z इज वैलिड FD। जो x टेंड्स टू z है वो क्या है, वैलिड है। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, x से y मिल रहा है और y से z मिल रहा है, तो ट्रांजिटिवली हमें x टेंड्स टू z भी तो मिल रहा है, तो ये भी क्या होगी, एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। ओके, बट इस केस में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता, इज नॉट ट्रू। मतलब जस्ट रिवर्स में अगर हम बात करें तो वो जरूरी नहीं है कि x टेंड्स टू y, y टेंड्स टू z है तो x टेंड्स टू z इज वैलिड, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स हम बोलें कि z टेंड्स टू x, तो वो हमें नहीं पता, वो ट्रू नहीं हो सकता जब तक हमें यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं गिवन होगी। तो इसका वाइस वर्सा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑगमेंटेशन रूल। नेक्स्ट आता है हमारा ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल क्या है, अगर आपके पास एक ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y एक डिपेंडेंसी गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसमें कुछ ऐड करना
ऑगमेंट करना उस चीज़ को, वो होता है बेसिकली ऑगमेंटेशन रूल। इट्स मीन्स व्हाट, अगर मैं x टेंस टू y लिख रही हूँ तो देन xz टेंस टू yz इज ऑल्सो अ वैलिड FD। क्यों? क्योंकि x से y हमें मिल रहा था, मैंने क्या किया, x के साथ एक z, और वो z ऑब्वियसली अपने आप को डिटरमाइन कर ही लेगा। यहाँ जो हमारा रिफ्लेक्सिव था, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो अपने आप को राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली डिटरमाइन करेगा। तो जैसे मैंने z को यहाँ ऑगमेंट किया, वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह की फंक्शन डिपेंडेंसी भी क्या होती है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। मतलब अगर x टेंस टू y गिवन है, देन xz टेंस टू yz इज ऑल्सो अ valid dependency, okay, but same case vice versa is not true, is not true। जस्ट रिवर्स की अगर हम बात करें, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये जरूरी नहीं है, तो वाइस वर्सा क्या है, ट्रू नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्लिट रूल, जो जस्ट अभी मैंने आपको सेमी नॉन ट्रिवियल के केस में बताया था, वही चीज़ क्या आती है, स्प्लिट रूल में आती है। मतलब क्या, अगर आपको ऐसी इफ x टेंस टू वाई जेड ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, देन इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, x टेंस टू y एंड x टेंस टू z हम सेपरेटली लिख सकते हैं। ये दोनों भी क्या बनेंगी, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेंगी। मतलब अगर राइट हैंड साइड पार्ट में आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, तो हम उसे क्या स्प्लिट कर सकते हैं। देखो जस्ट मैंने ये जो अभी एग्जांपल दिया था सेमी नॉन ट्रिवियल, सॉरी ये रहा, इसमें मैंने क्या किया था, ये राइट हैंड साइड पार्ट को स्प्लिट ही तो किया ना। ये है वो स्प्लिट रूल कि हम जो राइट हैंड साइड पार्ट में अगर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और वो भी क्या एक वैलिड FD बनेगी हमारी। नेक्स्ट वन इज मर्ज रूल। मर्ज रूल इज जस्ट रिवर्स ऑफ स्प्लिट रूल, कि अगर आपको आपका कॉमन यहाँ क्या है, आपके जो डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको सेम डिटर्मिनेंट पे मल्टीपल एंट्रीज, वो यहाँ मैं एक बार इसको लिखती हूँ, मल्टीपल FDs फॉर सेम डिटर्मिनेंट। अगर सेम डिटर्मिनेंट के लिए आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल x टेंस टू y एंड x टेंस टू z मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सेम डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या मिल रही है, मल्टीपल एंट्रीज मिल रही हैं। तो इन दोनों को हम मर्ज करके x टेंस टू yz लिख सकते हैं, और ये भी क्या बनेगी, हमारी वैलिड FD बनेगी। ये होता है मर्ज रूल। ठीक है, तो ये कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स थे फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हमारा ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। हमारे पास अगर एक रिलेशन गिवन है तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे आइडेंटिफाई करें, आफ्टर दैट हमने उसकी कैटेगरीज देखी थी, एंड लास्ट ये हमने देखे थे आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स। आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स में बेसिक रूल्स हैं, ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्दर जो हम कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई करेंगे वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो ये होता है बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड उसके ऊपर कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स जो हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी रूल में या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जो हमने अभी की हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।